दोस्तों, एक तरफ राफेल विमान का भारत आना तो दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होने की चर्चा। तो भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव। ऐसे में आप सभी को जानना चाहिए कि लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में भारत पहली बार कैसे बना था आत्मनिर्भर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत करीब 60 साल पहले ही इस पहलू को समझ गया था, बल्कि इस दिशा में पुख्ता कदम उठाए गए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जर्मनी के विशेषज्ञों की मदद से भारत का पहला देसी लड़ाकू विमान बनवाया था, जिसका पूरा रिसर्च और निर्माण भारत में ही किया गया था। लोगों की गलतफहमी ये भी रही है कि भारत का पहला देसी लड़ाकू विमान तेजस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक से डिजाइन करवाए गए फाइटर जेट HF-24 मारुत के बारे में शायद आपने पहले कभी सुना हो, लेकिन मारुत ही भारत का पहला देसी लड़ाकू विमान था और उस समय भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1 अप्रैल 1967 को भारतीय वायुसेना में भारत का पहला देसी लड़ाकू विमान मारुत शामिल हुआ था। भारत के लिए वाकई बहुत अहम उपलब्धि के रूप में डेवलप हुआ मारुत अपने डिजाइन में बेहद सक्षम और कारगर था। पेंसिल जैसा स्लिम, आकर्षक स्वेप्ट विंग और टेल का फ्यूजलेज के साथ जुड़ा होना इसे खास बनाता था। हवा से जमीन पर मार कर सकने वाला ये लड़ाकू विमान सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी बेहद कारगर था। अब मारुत की युद्ध में प्रदर्शन के बारे में जानते हैं। बहुत ज्यादा युद्ध में मारुत ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस महीने में इसका प्रदर्शन लाजवाब रहा है कि एक भी मारुत लड़ाकू विमान को कभी भी दुश्मन मारकर गिरा नहीं सके। लेकिन मारुत ने पाकिस्तान के काफी एडवांस लड़ाकू विमानों पर हमला किया था। दिसंबर 6 मिशन के तहत मारुत ने पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान को मार गिराया था और ये मारुत की पहली बड़ी जीत थी। मारुत ने समुद्र तल से 1112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और हाई एल्टीट्यूड पर 1086 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का प्रदर्शन कर खासा नाम कमाया था। यही नहीं, बेहद नियंत्रित लैंडिंग और कम एल्टीट्यूड पर स्थिरता को लेकर भी ये बेमिसाल माना गया था। कुल 147 मारुत विमान भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए थे, लेकिन 1980 के दशक में मारुत विमान को रिटायर कर दिया गया था, क्योंकि पायलटों की मौतों की घटनाओं के बाद माना गया था कि ये इंटरसेप्टर का रोल अदा नहीं कर पा रहा था। दूसरी वजह ये भी थी कि उपयुक्त पावर प्लांट न होने के चलते मारुत सुपरसोनिक जेट की भूमिका अदा नहीं कर पाया था। इन खामियों के बावजूद मारुत ने 1971 के भारत पाक युद्ध में अपने आप को सशक्त लड़ाकू विमान साबित किया था। दोस्तों, अगर आपको 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। 1971 में पाकिस्तान को ऐसा जख्म मिला था जिसकी टीस हमेशा पाकिस्तान को होती रहती है। उसी साल पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में मारुत की एक अहम हिस्सेदारी थी। 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया था जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकता है। बांग्लादेश की बात करें तो ये वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्त के लिए शुरू से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों से वह पाकिस्तानी शासन की आग की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज को हमेशा से दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगावादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान की ये चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजर में हीरो बन गए। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तान संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को ये गवारा नहीं हुआ कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे। पूर्वी पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता पूर्वक अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए। हत्या और रेप की इंतहा हो गई। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। फिर 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया और इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। पाकिस्तानी वायुसेना के हमले का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने 6 दिसंबर को मारुत लड़ाकू विमान से पाकिस्तान पर कई एयर स्ट्राइक किए, जिसके बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस तरह भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध में मारुत ने अपनी भूमिका निभाई थी। इसके बाद भारत के DRDO और हिंदुस्तान
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने सालों की मेहनत के बाद एक और देसी फाइटर जेट तेजस का विकास किया था। तेजस की कहानी काफी सुनी और कही गई और एक समय में तो तेजस को भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी तक कहा गया था। एंटी-शिप हमलों की बात हो रही हो या टो लेने वाली तकनीक की, तेजस ने अपनी अहमियत कई मोर्चों पर साबित की है और इस वक्त देश की प्रमुख संस्थाएं HAL और DRDO कई तरह के एडवांस विमानों के विकास में जुटी हुई है। एक तरफ BVR तकनीक की मिसाइलों का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ वायुसेना के लड़ाकू विमान और कई तरह के हथियार भी बनाए जा रहे हैं। 5++ जनरेशन के लड़ाकू विमान के विकास कार्यक्रम के तहत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA पर भी काम जारी है। हो सकता है कि ये एडवांस लड़ाकू विमान 2023 से 2024 तक उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, मैंने AMCA लड़ाकू विमान के ऊपर पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस पर फुल डिटेल्स पर बात की है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको उस वीडियो का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वीडियो के आखिर में ही स्क्रीन पर दिख जाएगा। गौरतलब है कि फ्रांस से राफेल विमानों की खेप आने के बाद से माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बड़ी है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार ये भी घोषित कर चुके हैं कि भारतीय सेना के आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए क्रमबद्ध योजनाएं बनाई गई है और रक्षा क्षेत्र में देशी स्तर पर निर्माण व विकास के काम युद्ध स्तर पर होने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस नहीं बल्कि मारुत था। अब आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा था तो आप शान से बताएं कि भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान मारुत था जिसने 1971 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान मारुत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उससे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।